टेबल बनाया है वो ये बनाया है। यहाँ पे था मेरे पास एक्स वाई, ठीक है, इधर ऊपर एक्स था 0 1 2, यहाँ पे वाई है 0 1 2, यही वैल्यू को जूम कर सकता है। जी मैम। जी मैम। ठीक है, और एक मिनट, अच्छा जी, मुझे आपने 0 0 मुझे आपने पहले, अच्छा दूसरी बात ये कि जो फंक्शन इसका लिखा जा सकता है कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, ये देखें आपके पास रीफिल कितने कितने थे। सबसे पहले ब्लू रीफिल था ना, ब्लू रीफिल में से एक्स ऐसे ही ले रही हूँ, जी रेड मैम। रीफिल में से वाई और ऐसे ही ले रही हूँ। जी मैम। अच्छा यस मैम। ग्रीन रीफिल में से मैं ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। क्लियर, ठीक है, आउट ऑफ, आउट ऑफ ये, क्लियर। यस मैम। यस मैम। और यहाँ से एक और चीज मैं क्या लिख सकती हूँ, इधर साइड पे ही लिख के बता रही हूँ मैं, रेड में इसकी कंडीशंस रेड में लिख रही हूँ। ये फंक्शन लिख दिया मैंने सारा, ये सारा फंक्शन है। इसके लिए कंडीशंस क्या हो सकती हैं, यानी रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। मैम 0 0। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में y और x की वैल्यूज एक जैसी हैं, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों की रैंडम वेरिएबल्स डिफरेंट वैल्यूज भी अज्यूम कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक जैसी है। और तीसरी चीज मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये देख, यही सारे इसके पॉसिबल थे ना, जो मैंने ऑर्डर पेयर्स लिखे थे वो मैंने ऐसे लिखे। क्लियर, ये इसकी कंडीशन लिख सकती हूँ, ये इसकी लिमिट है 0 से लेके 2 तक गई हूँ। सारी बात है, या 0 सेलेक्ट होनी थी या 2 तक सेलेक्ट होनी थी, 2 सेलेक्ट होनी थी आपके पास। ये सारी चीजें अब आपने मुझे लिखवाना था टेबल। जी मैम। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी आप बोलो 0 0 पेयर के साथ। मैम 3/28। 3/28, नेक्स्ट। मैम नेक्स्ट 1 1 0 पे है हमारे पास 9/28। ऊपर या रो वाइज जाऊं, 9/28 रो वाइज है ना, 0 1 पे जी अच्छा मैम सॉरी 0 1। 1 0, हाँ जी ठीक बोला, 1 0 एक्स पहले बोला आपने, ठीक बोला ठीक बोला, 9/28 ठीक बोला, नेक्स्ट। 2 0 पे मैम 3/28। गुड। मैम 0 1 पे हमारे पास है 3/14। 3/14 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, अगर मैं सब नीचे 28 ही लिखना था, जी मैम। अगर मैं इसको 28 ही लिखना था, ठीक है। जी मैम एंड दिस, वन अच्छा बाई देखिए ट्वेंटी ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर यस। रही। हाँ जी, मुझे नहीं पता बेटा ये बाकी क्लास ने भी कंप्लीट किया था कि नहीं, किस किस ने कंप्लीट किया था इसको। कितने लोग हैं जी, किस किस ने कंप्लीट किया था। एमएससी, ये दो तीन ही बच्चे काम कर रहे हैं फिर, कोई नहीं बोल रहा। अच्छा जी नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, साथ यहाँ पे अब साइड पे बताने जा रही हूँ, इसको मैंने लिमिट्स तो बता दिया आपको। नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ मार्जिनल, अच्छा जी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें से रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट करना, एक्स की सेपरेट करना, वाई की सेपरेट करना, ठीक है। अच्छा जी अगर मैं एक्स की सेपरेट करूंगी, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर वो आपसे कहता है कि एक्स की बताएं, ठीक है, इसको मैं डिनोट करूंगी अब जी ऑफ एक्स, ठीक है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, इसको मैं डिनोट करूंगी जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख लीजिए, बाय जी ऑफ एक्स।
ठीक है। अब x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, 0 1 2। तो मैं सबसे पहले निकालूंगी g ऑफ 0। g ऑफ 0 से मुराद मेरी क्या है, यानी x रैंडम वेरिएबल जब जीरो वैल्यू लेगा तो एक्चुअली रैंडम वेरिएबल जीरो वैल्यूज कहाँ कहाँ ले रहा है। पहले पहले मैं दूसरी सूरत में लिखती हूँ। ये कहाँ कहाँ ले रहा है, e ऑफ, जब x 0 और y भी 0, सारी बातें मेरे पास तो जॉइंट है। जी मैम। जब x 0 और y 1 1। जी मैम। प्लस, जब x0 और x y2। 0 और y 2, हाँ जी ये तीन वैल्यूज लेते हैं। ठीक, तो एक्चुअली ये मेरे पास क्या यस। बन गया, मेरे पास बन गया जो हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली है उसमें से कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी, 0 0, जी मैम। 0 1, 0 2। ये ले, ये तीनों इसमें ऐड किया, यानी g ऑफ 0 में मेरे पास आनी है 0 0 0 1 और 0 2, ये ऐड होके आनी है। और एक्चुअली ये आपके पास कौन सा बनना है, आई एम हाईलाइटिंग विद ग्रीन, आपके पास ये कौन सा बनना है, ये, जी मैम। हाँ जी 5 by फर्स्ट कॉलम, 14। हाँ जी फर्स्ट कॉलम। क्लियर। यस मैम। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, g ऑफ 1, इसी जी तरीके मैम। से g ऑफ 1 बनेगा, और इसी तरीके से g ऑफ, साफ कर दूं बोर्ड को, जरा साइड से मार्जिनल वाले को साफ कर दूं, टेबल बना रहने दूंगी मैं। मैम सिर्फ एक मिनट। हाँ लिख लें, बाकी लोग भी लिख लें, मैं बाकी फिर इसको जरा, इसकी प्रोबेबिलिटीज नीचे लिखनी है आपने, ऐड करनी है। f ऑफ 0 0 यानी 3/28 प्लस 6/28 प्लस 1/28, ये मेरे पास टोटल क्या बनता है, 10 बाई, मैम 5 5 by। ये मेरे पास बनता है 15। मैंने कॉलम सम कर रही हूँ और रो सम कर रही हूँ, सब सम कर रही हूँ। जी मैम। 10/28, 15/28 एंड 3/28। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि मैं अभी अगला टेबल बनाती हूँ तो फिर आपको जरा बताती हूँ, ये आप लिख लें, मैं आगे बताती हूँ। हाँ जी बाकी लोग, अली क्लास में ही है। जी मैम, पता किस्म हाँ जी, से आज पहले दिन स्टार्ट किया, कोई सवाल ना करना। अच्छा वही तो मैं देख रही हूँ, आज अली ने सबसे पहले ज्वाइन किया। देख अली के आप ज्वाइन मैम वो करके कहते हैं। अली आप ज्वाइन करके भागना जाना कहीं पे। तुम्हें काम बड़े जरूरी नहीं निकल नहीं आते हैं। मैम, इंशाल्लाह मैं इधर ही हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। नहीं मैं बेफिक्र ही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। फिक्र तो आपको होनी चाहिए, पढ़ना तो आपने है, मैंने क्या, मैंने तो पढ़ाना है। मेरे तो जब तक एक ही आपका एक भी साथ है मैम, हमें भी, अली, हम भी अली मैं, बेफिक्र हैं। अली मुझे एक भी स्टूडेंट होगा तो बेटा मैं तो पढ़ा लूंगी, ठीक है। चलें जी, कंप्लीट हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। जी मैम। अच्छा मैं नेक्स्ट आ रही हूँ, अच्छा जी मैं नेक्स्ट जा रही हूँ, मैं जरा ऊपर से इसको कर रही हूँ। इस सेमेस्टर का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बताएं जरा, प्योर और अप्लाइड। मैम अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा, सब इजी है। मैम अलजबरा। अलजबरा, अच्छा वो तो मुझे भी मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे तो अलजबरा इसलिए मुश्किल लगता है कि मैं प्योर की नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरा टेम्परामेंट प्योर का बिल्कुल नहीं मैम अप्लाइड के तकरीबन सारे ठीक हैं, इजी हैं। है। अच्छा जी ये देखें, एक्चुअली आई नीड टू कंप्लीट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। मुझे ये कंप्लीट करना है, ये देखें, यहाँ होगा x और यहाँ होगा g ऑफ x, व्हेन x विल बी 0। अभी आपने कंप्लीट किया है सारा काम और आपने निकाला है ये, ठीक है। जी मैम। जब आपका g ऑफ 1 होगा तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जी मैम। y क्या होगा फिर, मैम y0। y 0, हाँ जी, प्लस, x1 एक y1। मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखूँ ताकि तुम्हें लिख, when x is equal to 1,
y is equal to 0 plus when x is equal to 1 and y is equal to 1. 1 जी मैम ये इसका मतलब ये है कि I have to add 1 0 plus f of 1 1. ये मुझे ऐड करना है सब, जी मैम ठीक है। और ये मेरे पास आएगी, मेरे पास 15 by 28 हाँ जी, ये मेरे पास आ रही है 9/28 प्लस 6/28 एंड दैट इज, ये आ रहा है 15/, क्लियर। यस मैम और इसी तरीके से ज्वाइंट, ये दूसरा, अब मैं रैंडम, मैं अब सेपरेट कर रही हूँ ना, ज्वाइंट में से मैंने एक्स को सेपरेट कर देना, मैंने वाई को सेपरेट कर दिया, क्लियर। जी मैम अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी 3/28, 20 यही आएगा, इसमें यस एक ही मैम आएगा। हाँ जी, बोलें जी। मैम आपने कोई प्राइवेसी तो नहीं लगाई, मतलब ज्वाइन नहीं हो रहा स्टूडेंट्स का? क्या नहीं होता स्टूडेंट का? मैम ज्वाइन नहीं हो रही क्लास उनकी। सर जब मैं चेक करती हूँ, नहीं मैं अभी जब पढ़ा रही होती हूँ तो एंटर तो मैंने ही करना होता है, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो बैग पे मेरा ध्यान नहीं होता। लेट मी सी, एक ही है सिर्फ, अंजुम सईद है, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट, अंजुम सईद। चलेंगे, अच्छा जी, यहाँ तक मुझे बता दें जी, क्लियर है। यस मैम यस मैम। चलें जी। अच्छा, अब आप मुझे ये चीज बताएं, दूसरा आपके पास क्या होगा। उसको मैं कहता हूँ मेरे को सिर्फ एक मैम एक वाई स्टूडेंट था, अंजुम, अंजुम था, बाकी और कोई नहीं था, मुझे पढ़ा लेने थे, अब जो आएगा वो मैं देखती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने करना है फिर वाई के हिसाब से। जी मैम वाई के हिसाब से जब आप करेंगे, इट जी मीन्स कि मैं रैंडम वेरिएबल वाई लूंगी, और नहीं तो फिर आप एच ऑफ वाई के हिसाब से लेंगे, फिर आपने ऐसे लगना, जो एक्स नॉर्मली हम जी के हिसाब से बनाते हैं, फिर में एक और चीज बताते हैं, ये आएगा जिससे आपके पास वाई, और यहाँ पे आप लिखेंगे एच ऑफ वाई, वैल्यूज ये भी यही एज्यूम करेगा, इसी तरीके से इसका बन जाएगा टेबल नीचे, ठीक है। जी मैम अच्छा, ये खुद ही कंप्लीट कर लेना। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ रही हूँ, एक मिनट मुझे दोबारा जरा रेड से आ लेने दें। अच्छा, ये देखिए, अब मुझे, मैंने आपके सामने नीचे कर लिया है कॉलम सम, तो मैंने कर लिया है। ये कॉलम सम जो मेन टेबल है ना, इसमें चेक करें, रो और कॉलम सम दोनों करके देखें, ये आपके सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 के इक्वल आएगा, जी मैम 1 नहीं आता ये यहाँ पे 1 आएगा, चाहे रो की तरफ से आए चाहे कॉलम की तरफ से आए। इसी तरह जो जी ऑफ एक्स है सारी, इसी तरह जो एच ऑफ वाई है, ये आपके पास इक्वल टू 1 आएगी। यहाँ तक बताएं जी, किसी को ना समझ आई हो। ये है मैम 15 बाई, ये है 12/28, और ये है 1/28। आपके पास रो और कॉलम दोनों तरफ से एक ही चीज आएगी। यहाँ तक बता दें जी, किसी को ना समझ आई हो। क्लियर है। यस मैम चलूं, आगे चलूं। अच्छा, ये टेबल अब आपके पास है, टेबल अब रख लें, अब मैं सारा वाइप ऑफ कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट जा रही हूँ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। ये बात आपने, आपके सामने चीजें हैं, ये आप अपने पास रख के मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके मैम एक मिनट, बेटा एक मिनट जरा, एक मिनट जरा आप लोग होल्ड करें। ओके मैम
हाँ जी, एमएससी भी आवाज आ रही है? यस जी मैम। मैम। चलें आ रही है। मैं चलें जी मैं कंप्लीट करवाने लगी हूँ। इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट करवाऊंगी, एक ही चीज दोनों से करवा दूंगी। नेक्स्ट है जी कंडीशन, सॉरी, आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की है, नेक्स्ट है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एनी आइडिया, किसी ने पढ़ी हुई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? किसी को याद है अगर किसी ने पढ़ी? नो मैम। किसी ने स्टैट्स नहीं पढ़ी हुई बीएससी में? नहीं मैम। नो मैम। फिजिक्स पढ़ी। अच्छा जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का पहला कोर्स है, फिर तो स्टैट्स का ये पहला कोर्स है आपका, है ना? यस जी मैम। मैम। यस मैम। चलें जी। अच्छा, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो बेटा, क्योंकि आपकी बेस नहीं है, तो पूछ लेना मुझसे, ग्रुप में बेशक पूछ लें, सेपरेट पूछ लें, किसी को मसला होगा तो पूछ। ओके मैम। आई होप कि अभी तक तो मसला तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो पूछ लें। जी मैम। अच्छा अच्छा, चले जरा एक लाइन लिखें, फिर मैं आगे इसको जरा लिखती हूँ। लिखें द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी, ये मैं भेज भी दूंगी, ये मैंने आज वाला काम भेजना है आपको। जी मैम। एक लाइन लिख लें ताकि मुझे जरा समझाने में आसानी हो जाए। लिखें द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, the जी मैम लिखिए। conditional distribution of the discrete random variable y, the conditional distribution of discrete random variable y, कैपिटल Y लिखना, ठीक है? जी मैम। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे random variable y given that x is equal to x is, इसको लिखते ऐसे हैं बेटा, y f लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ स्लैश और ये फिर x, एंड दिस मीन्स, इसको मैं समझाती हूँ अभी आपके पास। अच्छा जी, इसका मतलब ये होता है, हम इसे बोलते ऐसे हैं कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ y, y की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी होती है, गिवन दैट x हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी x अकरेंस हो चुकी है, x जो रैंडम वेरिएबल था वो आ चुका है। अगर टॉस है, यानी टॉस भी अगर 2 पॉइंट्स का करना, तो एक, अगर आप, मैं एक को x ले रही हूँ या हेड को x ले रही हूँ, टेल को y ले रही हूँ, तो टेल अकर हो चुका है, मैंने हेड के लिए अब काम करना है। कंडीशन ये लगा, यानी कंडीशनल का मतलब ये होता है कि मैंने कंडीशन लगा दी है। कंडीशन मैंने ये लगा दी है कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी y की। कंडीशन ये है कि x ऑलरेडी अकर हो चुका है, x हो चुका है आपके पास। क्लियर? इसको समझ ऐसे है। ओके मैम। अगर मैं पूछूं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट, मैम ये, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी आप बोलिए, अभी आ रही है? मैम अब आ रही है। चलेंगे, तो ये हैंड फ्री इशू कर रही है। अच्छा जी, अगर दूसरे तरीके से लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट y हैज अकर, इसमें क्या एक्सप्रेशन आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ऊपर आ जाएगा। वो तो एफ ऑफ एक्स वाई ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट में जो ज्वाइंट वाला फंक्शन है वो तो ऊपर ही आना है, क्योंकि वाई की अकरेंस हो चुकी है, तो फिर ये वाई नीचे आ जाएगा। क्लियर? इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैम ये तो ज्वाइंट के लिए, अगर सिंपल एक्स या वाई के लिए हो, डिस्क्रीट बेटा वेरिएबल एक्स वो वाई। वो सिंपल और एक्स और वाई के लिए जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, तो वो वैसे काम इससे पीछे वाला था, यानी जिन लोगों ने पहले स्टैट्स पढ़ी है ना, वो इससे पीछे वाला काम है। अगर अभी कहीं पे आएगा तो मैं आपको साथ वहीं पे बता दूंगी, अभी वैसा कोई क्वेश्चन मैम मेरी वो नजर से गुजरा नहीं है। एक्सरसाइज जो आपने दी थी ना हमें, उसमें था एक ये क्वेश्चन सा। आप मुझे वो पॉइंट आउट कर देना, वो मैं करवा दूंगी फिर, ठीक है? ओके मैम। हाँ, ओके। वो मुझे आप बता देना, वो मैं करवा दूंगी, मैं समझा भी दूंगी, करवा भी दूंगी। एक्सरसाइज मैंने थॉरली खुद तो देखी नहीं थी, आपने देखी है तो मुझे बता देना, मुझे क्वेश्चन मेंशन कर देना, मैं खुद ही करवा दूंगी, ठीक है? जी मैम। चलें, यहाँ से चलूँ आगे? यहाँ तक तो ठीक है ना? जी मैम। यस मैम। चलें चलें जी, नेक्स्ट। अच्छा, मैं इसी जो अभी मैंने क्वेश्चन शुरू किया हुआ था, अब उसी में से ये क्वेश्चन करवाऊंगी कंडीशनल का, बाकी चीजें साथ साथ भेज भी दूंगी। क्वेश्चन लिखें जी, वो कहता है, मैं यहाँ से भी लिख के देती हूँ, मैं खुद ही लिख देती हूँ। अच्छा, अभी मैं जो क्वेश्चन आज करवा रही हूँ, वॉलपूल की बुक से करवा रही हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगी साथ।
वो आपसे कहता है कि एफ ऑफ एक्स निकालें गिवन दैट y इज इक्वल टू 1। वो कहता है कि ये निकालें। अच्छा, अब x की जगह यानी पहला जो है उसने वेरिएबल पूरा लिखा है, इसका मतलब है मुझे x की सारी वैल्यूज के लिए काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये x की तमाम वैल्यूज के लिए, ठीक है। अच्छा, ये y की वैल्यू है, इसका मतलब क्या है मेरे पास एक्चुअली आपके पास ये क्या लिखा आएगा, ये मेरे पास आएगा ऐसे, ये ऐसे आएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं क्या निकालूंगी, एच ऑफ वन। एच ऑफ वन का मतलब क्या है, ये ये मैम 12 by 40 28। ऐसे ही है, यही दोनों आएंगे, यही जी दोनों मैम। आएंगे ना। यस मैम। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 by 4 28। हाँ जी 12/28 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, दूसरा मुझे अब क्या निकालना है आपने, अब दूसरा क्या मैम निकालोगे अब आप। f of 0 1। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स वन, ये देखिए एफ ऑफ एक्स वन। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 1 f 1। of 1 1। बस मैम। बस अगला तो नहीं आना ना, एफ ऑफ 2 1 तो नहीं आना नो ना मैम। हमारे पास, वो तो जीरो। बस ये दोनों जी निकलेंगे, मैम। इसका मतलब है फिर ये, इसका मतलब ये है कि एक आपको लिखना है। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एक मिनट यहाँ पे बल्कि ऊपर लिख, ये यानी मुझे कौन कौन से चाहिए, मुझे चाहिए है एफ ऑफ 0 1, और एक मुझे चाहिए एफ ऑफ 1 1, और यहाँ से मुझे क्या लेना है, यानी मेरे पास बनेगा, ये बनेगा 0 1, ठीक है। तो मैं लिखूंगी एफ ऑफ 0 1 ओवर एच ऑफ वन, दूसरा लिखूंगी एफ ऑफ 1 1, मैं लिखूंगी एफ ऑफ 1 1 ओवर, h1। हो गया। यस मैम। तो ये होगी मेरी कंडीशनल क्वांटिटी। क्लियर? यस मैम। ये कंप्लीट करें अभी, अभी अभी निकालें, मुझे बताएं क्या वैल्यूज आ रही है। ओके मैम। ये भी कंप्लीट करें, मुझे बताएं कि अभी क्या मैडम ये 22/28 कैसे आ गई? क्या आ गई। 22 कहाँ लिखा मैंने, 12 by मैम 28 पहले की 1 by 2। 12 12/28, ये मैंने टेबल में निकाली ही नहीं है दोनों वैल्यूज, एफ ऑफ 0 1 और एफ ऑफ 1 1, ये मैंने दोनों निकाली हुई है टेबल में। ये टेबल चेक करें, मैंने टेबल, ये मैंने टेबल में दोनों निकाली हुई है बेटा। मैम दोनों की वैल्यू 1/2 आ रही है। हाँ जी, दोनों की वैल्यूज 1/2 आती है। यानी यानी तो देखें आप, एक मिनट रुकिए। यानी मेरे पास क्या हो गया है, 0 1 2 एफ ऑफ एक्स वन, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये ऐसे ही ऐसे। क्लियर है? यस मैम। बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे अब इसके, ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे ना जी पॉइंट मैम। के साथ। अच्छा, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताने जा रही हूँ।
चलूं आगे? जी मैम। अच्छा जी, वो कहता है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होना। स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होने से मुराद ये होता है कि रेड रीफिल और ब्लू रीफिल, यानी रेड रीफिल के आने का ताल्लुक ब्लू से नहीं है और ब्लू के आने का ताल्लुक रेड से नहीं, यानी ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। यानी अगर रेड अकर होती है तो ब्लू को इफेक्ट नहीं करेगी, अगर ब्लू अकर होती है तो रेड को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक के आने से दूसरे को फर्क ना पड़े। जैसे आप लूडो के दोनों दाने फेंक रहे हो ना, तो एक दाने के ऊपर के नंबर को दूसरे दाने के नंबर से फर्क ना पड़े, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होना। वो कहता है कि रैंडम वेरिएबल्स एक्स और वाई स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं इफ स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तमाम वैल्यूज के लिए एक्स और वाई की, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अगर किसी एक पेयर के लिए भी ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी एक के आने से दूसरे को फर्क पड़ता है, एक दूसरे को इफेक्ट करता है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? ठीक है। यस मैम। अच्छा जब आप टेबल देखें, फॉर एग्जांपल मैंने भी टेबल आपके पास जितने पेयर्स बन रहे थे ना, हमने अब क्या देखना है, इसका मतलब है हमने ये देखना है जितने आपने पेयर्स बनाए थे, हमने पेयर्स कौन कौन से बनाए थे। सबसे पहले जो मैंने पेयर्स बनाए थे ना, ऐसे ही ऑफ बनाए थे, 0 0। जी मैम। यही बनाया था। अच्छा तो सबसे पहले मैं ये चेक करूं, ये मेरे पास ये ऐसे होना चाहिए, यानी ये बराबर आना चाहिए एक्सप्रेशन। समझ जाइए, ये एक्सप्रेशन यस मैम। बराबर आता है। आप बताएं कि ये एक्सप्रेशन बराबर आता है, टेबल से देख के बताएं ये एक्सप्रेशन बराबर आता है। एफ ऑफ 0 0 मेरे पास क्या है, टेबल में वापस चले जाएं, टेबल से सारा कुछ पता चल जाएगा। मैं 3 बाय ये था, 28। ये बाय 3/28 था। जी ऑफ 0 मेरे पास क्या था, यानी एक्स 0, बाकी सारी चीजें, ये मेरे पास क्या आता है। मैम 15 बाय 14 और 5 बाय 14। ये बराबर है। मल्टीप्लाई एच ऑफ मैम। एच, हाँ जी, एच ऑफ 0 क्या है, 15 बाय 28। ये बराबर आ जाएंगे एक्सप्रेशन बॉयज, नो। बराबर आ जाएंगे। नो मैम ये बराबर नो नहीं है। मैम। ये बराबर नहीं है, नो मैम। पक्की बात है, नहीं बराबर है। यस मैम। मैम मल्टीप्लाई हो कैंसिल ही नहीं हो रहे मैम। हाँ जी, ये बराबर नहीं नहीं है, तो मैम, ये इक्वल तो नहीं है। ये स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी तरीके से बेशक ये पेयर भी चेक कर लेना, ये पेयर भी मैम बराबर अगर नहीं आएगा। हाँ एक के जी, लिए नहीं है तो फिर बाकी के लिए नहीं चेक करना। बाकी के, हाँ बाकी करने की जरूरत नहीं, काउंटर एक ही काफी है, ओके मैम। ये एक ही काफी है। ये एक भी अगर 6 पेयर बनते हैं, 10 पेयर बनते हैं, अगर एक के लिए भी ये बराबर नहीं है तो समझे खत्म होगी बात, डिपेंडेंसी शो हो गई ना, यानी इसका मतलब ये है कि इस पेयर में ये डिपेंडेंट शो हो गया तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत नहीं होती और है। अगर इक्वल हो रहे ये हो ना सबके लिए ही, तो फिर सारे चेक करने बेटा अगर होगा इक्वल तो सबके लिए होना चाहिए था, फिर हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है। तो फिर सारे चेक करने हैं। हाँ जी, फिर सारे चेक करोगे ना, लेकिन वही वाली बात है, अभी तो एक ही चेक किया तो बराबर नहीं आया, तो हम तो आगे चलेंगे ही नहीं फिर। लेकिन अब चेक करते जाएंगे, बराबर आते जाएंगे, तो फिर आपको सबके लिए करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है जी, जी मैम। ये अब मैं भेज रही हूँ आपको क्वेश्चन, और मैंने आज डिस्क्रीट की ज्वाइंट आपको करवा दी है। इसके एक काम जरूर करना है, वो मैंने 7 चैप्टर शेर मोहम्मद चौधरी का आपको भेज दिया है ना, ग्रुप जी में मैम। भेजा हुआ है। अच्छा, उसकी जी जो मैम। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जहाँ से उसका इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है ना ज्वाइंट का, उसको अब आपने वहीं से देखना है, प्रैक्टिकल वहीं से देखें, डेफिनेशन वहीं से देखें। उसके अलावा भी बहुत सी बुक्स हैं, मैं यहाँ से भी भेज रही हूँ, वॉलपूल के भी जो मैंने कुछ पेजेस अभी आज सुबह मॉर्निंग को पढ़ाए थे ना, वो मैं आपको भेज देती हूँ अभी साथ। ये भी देख लें जो क्वेश्चन करवाया मैंने, और वहाँ से भी देख लें जो डिस्क्रीट के क्वेश्चन है ना,
वो बहुत आसान है, बड़े आराम से हो जाते हैं। ये 3 चीजें ही आपने करनी है। कंडीशनल है, जॉइंट में जॉइंट का टेबल निकालना है, कंडीशनल करना है, और साथ आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होती है। मेन तो ये 3 ही चीजें हैं। इनको कर ले, कहीं पे कोई इशू आएगा तो मुझे बता दे। क्लियर? यस मैम। और जो मेन डेफिनेशन है, जो मेन इंट्रोडक्शन है, वो जो मैंने चैप्टर भेजा वहां से कर ले, अदरवाइज नेट से भी जहाँ से देखना देख ले। लेकिन मैंने तो आपको चैप्टर भेज दिया होगा, ठीक है। वो शेर मोहम्मद चौधरी का है, वो लोकल ऑथर की बुक है। क्लियर? कुछ और पूछना है तो पूछने पहले मेरे से। मैम जो कल आपने करवाया था मीन डेविएशन, मैम मीन उससे डेविएशन, स्टैंडर्ड, नहीं मैम नहीं उससे नहीं 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 स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं नहीं होती नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूँ। देखो रुबाब बोल रही है ना, रुबाब जी देखो मैम। बेटा, रुबाब देखें, एक चीज देखें। ये मेरे साइड पे लिख रही हूँ रुबाब, ठीक है। रुबाब, एक होता है वेरिएंस। जी मैम। वेरिएंस होता है यूनिट स्क्वायर में, यानी ये जो भी कैलकुलेट होता है ना, स्क्वायर में कैलकुलेट होता है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे किया था आपने इसको? एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर माइनस ई जी ऑफ मैम। एक्स। अच्छा, मैंने होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन के थ्रू, हाँ, ये सारा कैलकुलेट होता है स्क्वायर यूनिट्स में। ये होता है यानी जो भी एक्सप्रेशन है ना, उनके ऊपर, सबके ऊपर स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकलती है? जब आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो। दिस कॉल्ड स्क्वायर स्टैंडर्ड रूट डेविएशन। लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट में। हाँ, पॉजिटिव। वेरिएंस का जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो, तो जो एक्सप्रेशन निकलेगा, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक। जो मीन डेविएशन है मैम ये ना, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हाँ जी दोनों के बोलो। लिए सेम होगा ये फार्मूला? मैम रैंडम किसके और लिए? डिस्क्रीट रैंडम हाँ हाँ, वेरिएबल और कंटिन्यूस के एक्सपेक्टेशन, लिए दोनों? हाँ हाँ हाँ, ये दोनों के लिए सेम, हाँ, ये दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए ठीक है, दोनों के लिए सेम है। इसी तरीके से जो मीन डेविएशन है ना, जो मीन डेविएशन है, वो एम डॉट डी से है, ठीक है। वो आपके पास है। अगर मैं इसमें लिखूंगी तो ये आएगी एक्स माइनस म्यू इनटू एफ। फिर, जी और मैम। मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो म्यू होता है ना, म्यू होता है मीन ऑफ द पॉपुलेशन। मीन ऑफ द पॉपुलेशन मुराद होती है जितना डाटा अवेलेबल था। तो क्योंकि यहाँ पे ये किसके बराबर होगी फिर? ई एक्स के मैम। ई ऑफ एक्स के बराबर होगी। दिस इज कॉल्ड, ये मीन डेविएशन है और ये वेरिएंस है। फिर यस मैम। दोनों डिफरेंट है। मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर है, अभी उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये मैंने उसमें जी लिख दिया मैम। डिस्क्रीट के लिए, ये मैंने डिस्क्रीट के लिए लिख दिया। देखें, डिस्क्रीट के लिए लिखना है तो वही चीज इंटेग्रल और लिमिट के साथ लिख देनी है। और अगर आपने डिस्क्रीट, सॉरी, कंटिन्यूस के लिए लिखना है, और अगर आपने डिस्क्रीट के लिए लिखना है तो समेशन लगा के वो लिमिट्स वाइज या जे या जो भी 0 से 1, वो ऊपर उसके समेशन के ऊपर लिमिट लिख देनी है। यही होता है ना। जी मैम। समेशन वेरी कर जाएगा वहां से लेके वहां तक, अदरवाइज लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट पर लिखा जाएगा। बाकी एक्सप्रेशन अंदर वाला वही है जो आपने यूज किया। थैंक यू मैम, ठीक। यही कंफ्यूजन थी। फर्क सिर्फ, हाँ, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा, हाँ, एक चीज का फर्क जरूर पड़ेगा, फर्क एक जरूर पड़ेगा। जो आपके पास एफ ऑफ एक्स होता है ना, ये डेंसिटी फंक्शन है। अगर तो ये फंक्शन प्रॉपर जिस तरह नॉर्मली कंटिन्यूअस में ना डेंसिटी फंक्शन बना के दिया होता है आपको, लेकिन डिस्क्रीट में आपको इक्वेशन फॉर्म में अगर दिया हुआ है फंक्शन, तो फिर आपने इसी तरीके से करना है। इक्वेशन, ये फंक्शन गिवन होगा तो चलाओगे ना सारा काम। जी मैम। फंक्शन बना होगा तो चलाओगे सारी चीजें। तो फंक्शन फिर बना लेते हैं या इक्वेशन आपको गिवन होती है, या तो बना लेते हैं, गिवन होती है। कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं, जिस तरह मैंने उस दिन 2 कॉइन टॉस करके आपको इक्वेशन बनानी सिखाई थी। सॉरी, कॉइन टॉस करने के अलहदा है, इसी तरह पेयर डाई करने के अलहदा है। उनकी इक्वेशन नॉर्मली बनी होती है, फिर वो हमें पता होती है फेमस कौन कौन सी है। लेकिन नजर से गुजरेंगे, मैं साथ साथ बना दूंगी, तो वही फंक्शन आपने यहाँ पे लगा है। क्लियर? ठीक है मैम। चलें जी, ठीक हो गया। अदरवाइज, हाँ, अदरवाइज डिस्क्रीट में आप ये भी कर सकते हो कि आप जिस तरह वहाँ पे पॉइंट्स को नहीं वेरी करते हो, x0 1 2 3 पॉइंट्स वेरी करके फिर भी निकाला जा सकता है। अगर फंक्शन गिवन है तो इट्स ओके, अदरवाइज पॉइंट वेरी करके फिर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ जी। एक्स एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है, फिर एफ ऑफ एक्स एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है ना। जी मैम। चलें जी, चलें जी, ठीक हो गया। मैं अभी क्वेश्चंस, मैं अभी जहाँ से मैंने भी काम करवाया मैं भेज रही हूँ, उसके नीचे भी छोटी सी एक एक्सरसाइज है, वहाँ से क्वेश्चन करने, वहाँ से डिस्क्रीट के क्वेश्चन है जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है, वही क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई यार, इसी से रिलेटेड एक चीज रह गई, तो मैं अभी बता देती हूँ। एक छोटी सी चीज रह गई, मुझे याद आ गया। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक छोटी सी चीज, ठीक है, वो भी करवा दूँ।
कितने मिनट्स रह गए हैं, जल्दी बोलो। लेस देन 2 मिनट। लेस देन 2, चले मैं फौरन लिखा रहा हूँ। अच्छा वो कहता है आपसे प्रोबेबिलिटी निकालें, जल्दी से, बल्कि इसको समझना है तो आसान सी चीज़ है। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालें, एक्स और वाई पेयर उसने दिए। वो कहता है कि जो ए से बिलोंग करता है, ए रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, ये आपने निकाला। लेकिन ए उसने आपको बता दिया है। वो कहता है ए मेरे पास क्या है, एक्स वाई such that x plus y less than or equal to 1, ठीक है। वो कहता है कि ए है मेरे पास एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है बेटा कि ये चीज़ पे फोकस करें। ये जितने पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, उन सब की प्रोबेबिलिटी आप। तो कौन कौन से पेयर इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं? 0 0 को जब मैं जमा करूंगी तो लेस देन 1 आंसर, 1 0 को जब जमा करूंगी तो लेस देन 1, 0 1 को जब जमा करूंगी तो लेस देन 1। क्लियर? जी मैम। वन है। वो प्रोबेबिलिटी आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे एक्चुअली ये पूछ रहा है। तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज फिर इसमें आ जाएंगी? एफ ऑफ एफ ऑफ 0 0। 0, जी मैम। हाँ जी, एफ ऑफ 0 0 प्लस आ जाएगी एफ ऑफ 0 1, प्लस आ और एफ जाएगी ऑफ एफ 1 ऑफ, 0। ये तीनों लिखें, इनको ऐड कर दें तो ये इसका जवाब। अब मैं लेस देन 1 की जगह पे मैं इक्वल टू 1 भी लिख सकती थी। मैं लेस देन की जगह, मैं इस कंडीशन की जगह लेस देन 2 भी लिख सकती हूँ। मैं इसकी जगह यहाँ पे 0 भी लिख सकती हूँ। मैं इसकी जगह यहाँ पे इक्वल टू 0 भी, यानी अब ये जितनी मर्जी कंडीशन डिफरेंट करते जाओ, उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटीज नीचे निकलती जाएगी। क्लियर? यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। चलें जी, आपने बुक से देख लेना है, बाकी मैं यहाँ से आपको भेज रही हूँ जो मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया। क्लियर है जी? चलें जी, आज के लेक्चर में ज्वाइंट मैंने करवा दी, मैं कंटिन्यूस के हिसाब से नेक्स्ट टेबल में करवाऊँगी, नेक्स्ट लेक्चर में वो कर। ओके मैम।